हेलो नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा अच्छी खासी चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो क्या अच्छी खासी चर्चाएं हो रही हैं आपके बारे में, यही जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और डिवाइन गाइडेंस छुपी रहती है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि किसी के काम आ सके। और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है, किसकी रीडिंग है। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ता है और मैं अच्छे से आपकी रीडिंग कर पाती हूँ। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगा वो वाकई आपके लिए होगी। तो जिस किसी के मन में भी कोई बहुत सारे प्रश्न हैं, दुविधा में आप फंसे हुए हैं, कोई परेशानी ऐसी जीवन की है जिससे निकलना आपको बेहद मुश्किल हो रहा है, तो आप टैरो कार्ड के माध्यम से अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, उसकी फ़ीस है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग कराई है और कराते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ही है, ये मेरा स्टाफ अटेंड करता है। तो पर्सनली कोई भी मैसेज नहीं करेंगे, सिर्फ रीडिंग के संबंध में ही मैसेज किए जाएंगे। कभी मैं देखती हूँ, कभी मेरा स्टाफ देखता है। आप समझ गए होंगे, आशा करती हूँ। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, थंबनेल में लगा दूँगी, जहाँ से भी आप हो चैनल से ही लेंगे। नंबर कहीं कमेंट्स में नंबर कोई आपको देता है तो वहाँ से नहीं लेना है आपको, ओके, मेरी डीपी लगा के। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देख लेते हैं कि क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में। अच्छी खासी चर्चा है, जम के कार्ड आए हैं। तो देखिए, सबसे ही पहला कार्ड आ जाता है जो बता देता है कि आप बेहद खूबसूरत, बेहद स्मार्ट, बेहद हैंडसम और बहुत ही अट्रैक्टिव, और क्या कहूँ, कितनी तारीफ़ करूँ आपकी उतना कम है। तो यहाँ पर बिल्कुल कार्ड आया है आपकी खूबसूरती को बयान करते हुए। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर है, समान है। तो आप जो भी देख रहे हैं, अपना जेंडर आपको पता ही है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो लोग आपकी चर्चा करते हैं, आपकी खूबसूरती के बारे में सबसे पहली चर्चा यहाँ होते नज़र आ रही हैं। देखिए, अगर आपके मन में ये बैठा हुआ है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, आपका कलर फेयर नहीं है, आपका कद बहुत नहीं है, या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, या आप बहुत पतले हैं, या आप बहुत मोटे हैं, आप जैसे भी हैं, ईश्वर की बनाई हुई सुंदर रचना है। आपकी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लोग आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं। आपके हृदय की, आपके नेचर की, आपके व्यवहार की, आपके बर्ताव की बिल्कुल यहाँ पर चर्चा होती हुई नज़र आ रही है। तो खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती आपके बर्ताव में छिपी होती है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल डिवाइन के बंदे हैं या बंदी हैं, जिनका दिल बहुत खूबसूरत है और उस दिल को बिल्कुल समझ पा रहे हैं लोग और आपकी चर्चा करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है आप कहेंगे मेरे दिल को कोई नहीं समझता। दुनिया में, संसार में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बुरे होते हैं, नहीं समझते हैं आपके दिल को, आपके बर्ताव को, आपके व्यवहार को। लेकिन बहुत सारे वहीं पर लोग दूर से आपको देख रहे होते हैं और आपकी एक एक बात को समझ रहे होते हैं। कितने ही लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त होता, या ये व्यक्ति मेरी लाइफ में होता तो मेरा जीवन भी सफल हो जाता। बिल्कुल सफल सोचते हैं, इस तरीके से आप बातचीत करते हैं। आपके बातचीत के तरीके को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। तो आप जो घुल मिल जाते हैं, जो दूसरों के दुख को महसूस कर पाते हैं, वो जो आपका हृदय है कोमल सा, प्यारा सा, जो हर इंसान के दुख में दुखी हो जाता है, तो बिल्कुल उसकी बात हो रही है। कैसे आप लोगों के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आधी रात पर भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो लोगों के पीछे आप बिल्कुल लग जाते हैं, बिना मांगे मदद करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत से आप में से बहुत से लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो मदद के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन वो ये भी इंतज़ार करते हैं कि लोग कहें ऐसा ना हो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी मैं अगर अपनी तरफ से मदद करूँगा। बिल्कुल भी ये सोच त्याग दीजिए। अगर कहीं से आती भी है आपके मन में कि आपकी वैल्यू कम हो रही है, किसी को अच्छे से बात करने में या किसी की सहायता करने में, बिना मांगे सहायता करने में अगर आपको उलझन सी महसूस हो रही है, तो आप ये सोचिए कि ईश्वर से, देखो हम लोग कितना दिन और रात मांगते रहते हैं, सब लोग मांगते ही हैं ईश्वर से, लेकिन ईश्वर हमें बिना मांगे बहुत कुछ दे देते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा हमें अंदर से आनी चाहिए कि बिना मांगे भी हम सहायता दूसरों की कर सकते हैं। दीन दुखियों को देखकर आप बिल्कुल द्रवित होते हैं और लोगों की सहायता करते हैं और वहाँ पर लोग आपको नोटिस भी करते हैं। तो ये चर्चा आपके बारे में होती है। एक दूसरी चर्चा ये भी है कि आप जो है किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं, कोई भी मदद हुई, लेन देन की हुई, पैसे रुपए की हुई, या आपने किसी ने कोई इमोशनल सपोर्ट कर दिया या किसी तरीके से, लेकिन आप उसकी दोबारा चर्चा नहीं करते हैं। जैसे बहुत से लोगों के नेचर होता है ना, किसी के साथ थोड़ा भी कर दिया तो गाएंगे, इतना ज़्यादा कहेंगे हमने इसकी मदद कर दी, अरे हमारी मदद से ये हो गया, अरे हमारी वजह से ये इतना हो गया, अरे ये हमारी मदद लेके भूल गया। ये सबसे बड़ा दुख हो जाता है ज़िंदगी का, जब लोग ये कहते हैं हमने उसकी मदद की और हमारी मदद ले लेके हमारा फ़ायदा उठा उठा के लोग हमें भूल जाते हैं। क्या आप कुछ करने वाले हैं? क्या आप कुछ कर सकते हैं? आप तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जब ईश्वर की मर्जी होगी आपकी सांसें चली जाएंगी। तो आप किसके साथ क्या कर देंगे, कभी आपने सोचा? आपको निमित्त मात्र बनाया गया है, मुझे निमित्त मात्र बनाया गया है कि आप तक ये संदेश पहुंचा सकूं। मैं कुछ हूं क्या? मैं कुछ भी नहीं हूं। इसी प्रकार से क्या कोई होता है जो किसी की मदद करता है? नहीं। ईश्वर ने आपको कर्तव्य दिया है, आप कार्य कर रहे हैं, आपकी क्षमता है, इस योग्य हैं आप जो लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आप जानते हैं, आप में से कई लोग, और बिल्कुल सहायता करने के बाद बिल्कुल एहसान नहीं थोपते किसी के ऊपर, बिल्कुल नहीं जताते कि आपने ये किया। जो कर दिया सो कर दिया। मदद करने लायक हूँ मैं करूँगा या मैं करूँगी, ये भाव आपके हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर आप हैं बहुत प्योर सोल, आपकी एक जर्नी है जिस पर आप चले जा रहे हैं। कई कष्ट हैं आपके जीवन में, उनको लेकर भी चर्चाएं होती हैं कि कैसे आप उन कष्टों से निकले हैं। कहते हैं ना, राख हुए खाक हुए, छोटी सी चिंगारी से शोला बन के फिर तैयार हुए। तो बिल्कुल आप तैयार हुए हैं। ये 2 लाइनें मैंने ही रचित की हैं, हो सकता है आपको अच्छी लगे। तो बिल्कुल आप राख हुए हैं, खाक हुए हैं, आपको मिट्टी में मिलाने की हर तरीके से कोशिश की गई, लेकिन आप क्या हुआ, छोटी सी चिंगारी यानी कि ईश्वर की एक शक्ति, एक छोटी सी परम भक्ति जो आपके मन में जागी, जो आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए। कहीं ना कहीं टैरो जो मिलता है सुनने को या समझने को, या पर्सनल रीडिंग या जो भी है आपके जीवन को, वो टैरो बिल्कुल बदलता है। तो ये आपका ध्यान जो टैरो ने खींचा, आपने सुना, आपने जाना इन चीज़ों को, कितनी ही डिवाइन गाइडेंस इसमें छिपी रहती हैं। तो उन छोटी सी बातों से आप एकदम से अपने आप में नई ऊर्जा महसूस करने लगे और आप आगे बढ़े। जो बिल्कुल कभी डिप्रेशन में चले गए थे, जो बिल्कुल हताश हो गए थे, जो बिल्कुल निराश हो गए थे, आज आपने काफ़ी हिम्मत की है, कमर कस ली है आगे बढ़ने की। तो ये आपकी जो हिम्मत है उसको देख कर लोग बिल्कुल आपके बारे में यहाँ चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको तो कोई मिट्टी में और खाक में मिला ही नहीं सकता। डिवाइन गाइडेंस भी है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं हूँ। आपको क्या सोचना है, आपको क्या अफर्मेशन बोलनी है? आपको हमेशा अफर्मेशन बोलनी है कि मैं ईश्वर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मुझे ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, मुझे ईश्वर बहुत चाहते हैं और मैं ईश्वर को बहुत चाहती हूँ या चाहता हूँ। जो भी हैं आप जेंडर तो उस हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अफर्मेशन बोलनी है। समाज में मेरी इज्जत है, समाज में लोग मेरी अच्छी चर्चाएं करते हैं और बिल्कुल यहाँ पर अच्छी चर्चा होती हुई नज़र आ रही है। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, जिस पथ को आपने चुना है उस पथ पे आपको चलने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से कहना चाहूँगी, बिल्कुल आप रूढ़िवादिता से, फिर आपकी मर्जी आप कैसे क्या करते हैं। स्पिरिचुअल होने का ढोंग नहीं किया जाता। लोग कहते हैं ना, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। अरे भाई, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा कर्म कांड जो भी है, आप ईश्वर का नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। बिल्कुल अपना ज्ञान अपने अंदर रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ लोग चर्चा भी करते हैं। कुछ लोगों को आपका दिखावा लगता है ये कि आप जो पूजा पाठ करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि दिखावे के लिए कर रहा है
पाइए, वो ये नहीं समझ पाते कि एक आपने राह पकड़ी, अभी शुरुआत है, आप आ ई ई ABCD से सीख रहे हैं। तो जब जो आप पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठते हैं घंटों पूजा में, तो वो क्या होता है, आप ABCD से शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं पूजा पाठ का। बिल्कुल भी यहाँ आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एक राह पकड़ते हुए चल रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, लेकिन अपनी राह को नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि मैन अध्यात्म क्या है, खास अध्यात्म क्या है स्पिरिचुअल जर्नी, उस दिन आपको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं भगवान आपके अंदर बैठे हैं, और जिस दिन ये समझ आ गया अच्छी तरीके से, फिर इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आने वाली एक शक्ति, एक दिव्य शक्ति, जो कि आपको बिल्कुल एहसास कराएगी कि आप क्या हैं। आप ईश्वर के सबसे प्यारे, सबसे चहेते बच्चे हैं। तो आपके ऊपर मेहरबानी है, ईश्वर की निगाहें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल कह देता है अपनी एक कहानी कि बिल्कुल विचार ना मिलते हुए भी परिवार से, लेकिन पैसे, रुपए, सुख शांति की आपके अंदर बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर खुश होना है, आपको आगे बढ़ना है। चर्चाएं ऐसी आपके बारे में होती रहेंगी, क्योंकि जो आपने हिम्मत से कोई कदम उठाया है, मेरे ख्याल से कोई नया काम किया है। बहुत सी लोग यहाँ पर सिंगल मुझे चलते नज़र आ रहे हैं, बहुत सी लोग परिवार में रहकर एक युद्ध जैसे जीवन का लड़ रहे हैं। वहीं जो सिंगल हैं, बिल्कुल हिम्मत से, कई लोगों के बेबीज हैं, वो बेबीज को संभालते नज़र आ रहे हैं। अकेले ही आप मेल हैं या फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, और बड़ी हिम्मत आपने दिखाई है, समाज में उठकर खड़े हुए हैं और अपने सही रास्तों पर बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको बढ़ना है, किसी की चिंता नहीं करनी है। लोग आपके ड्रेसिंग सेंस की भी बहुत बात करते हैं, कई लोग आपको दुविधा में भी डालने की कोशिश करते हैं। देखो कार्ड आया है यहाँ पर, तो बिल्कुल मैं कहूँगी आपको दुविधा, आपको भ्रम भी पैदा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ अच्छी हुई और वहाँ पर लोग आपसे ये भी कह देते हैं कि नहीं, ये नहीं, उतना नहीं जम रहा आपके ऊपर, तो आप बिल्कुल भ्रम में पड़ जाते हैं, आप उनकी बात मान लेते हैं। तो लोग ये कह देते हैं कि आप एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो बिल्कुल आप डिसीजन लेने के लिए सक्षम हैं। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग किसी से पूछ ही लेते हैं, ये कैसा लग रहा है। सामने वाला कह दिया अरे ये ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि हाँ ये ठीक नहीं है। लेकिन इतना लोगों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा ज्ञान की बात है, बिल्कुल प्रभावित हो और सोच समझ कर उस ज्ञान पर भी चलें, क्योंकि ये जीवन आपका है, निर्णय आपका है। तो लोग बिल्कुल चर्चा करते हैं कि कभी कभी आप बड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं और एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब मजबूत हो जाइए। और हुए हैं आप लोगों में से कितने ही लोग पहले से बहुत मजबूत हुए हैं, तो इसी मजबूती से आपको आगे बढ़ना है। और फिर अफर्मेशन आपको हमेशा बोलना है। देखो अफर्मेशन क्या होती हैं, आप सभी जान गए हैं कि अफर्मेशन क्या है। मजबूती से किया हुआ मैनिफेस्टेशन मान लीजिए, मैनिफेस्ट करिए उसको। अफर्मेशन अगर हम डेली में कोई बोलते हैं, मैं जब पर्सनल रीडिंग होती है तो मैं अफर्मेशन ज़रूर सेंड करती हूँ आप लोगों को, अगर मैं ज़रूरत महसूस करती हूँ तो वहाँ पर अफर्मेशन जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होता है। तो खुश रहें, आगे बढ़े, इसी तरीके से ऊर्जा बांध रहे हैं और लोग आपकी अच्छी अच्छी चर्चाएँ इसी प्रकार करते रहेंगे। और क्योंकि आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, कई लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो सोच समझ के कदम उठाई है। जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये है टाइम आपका, ये है टाइम डिवाइन का। तो आपकी पक्ष में है सारे नक्षत्र, आपकी पक्ष में है सारे एंजल्स, तो आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आपको खुश हो जाना है, आगे बढ़ना है। पर्सनल रीडिंग लेना हो तो नंबर दिया है, उस पर मुझसे बात कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।